नमस्कार, मैं वसीम हूं और आप मुझे CIB इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज मैं एक बेहद ख़ास चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आया हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ इस वक्त हत्याओं का जो सिलसिला है वो इस तरह से शुरू हो गया है कि जो विपक्ष है या आम जनता भी अब इसको हत्याओं का प्रदेश कहने लगी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ व्यवहार हो रहा है, जो उनके साथ अनर्गल कृत्य हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे रेप करके लड़कियों को, औरतों को मार दिया जा रहा है। तो ये सनसनीखेज घटनाएं उत्तर प्रदेश में जो घट रही हैं वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, शर्म का विषय है। और सरकार इस पे जितनी भी कोशिशें कर रही है कि ये सिलसिला रुक जाए, अपराधों का सिलसिला रुक जाए, ये नित नए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक तरह से योगी सरकार के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के अधिकारी भी पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। बदनाम करने से मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं सरकार का पक्ष लेकर के ये बात बोल रहा हूँ। बदनाम करने में इसलिए लगे हुए हैं कि अधिकारियों के जो कृत्य हैं इस दौरान इस तरह से निकल करके आ रहे हैं कि सरकार की किरकिरी हो रही है। आम जनता में सरकार के प्रति जो संदेश जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, वो इतना खतरनाक है कि आगे आने वाले 2022 के चुनाव में योगी सरकार को इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ सकता है, अगर सरकार ने वक्त रहते इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। जैसे अगर बात करें आजमगढ़ मंडल की, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो बलिया जिले का बताया जा रहा है, बेलथरा रोड तहसील के SDM का वीडियो बताया जा रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हमारे देश के लोग तालिबान में रहते हैं। बिना कारण अकारण कोई किसी पे लाठी चार्ज कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। आजमगढ़ जिले में हालात यहां तक पहुंच गए कि हत्याओं का जो सिलसिला है, अपराध नियंत्रण से बाहर हो गया था, जिसकी वजह से आजमगढ़ के जो इसके पहले वाले SSP थे त्रिवेणी सिंह, उनको सरकार को आनन फानन में हटाना पड़ा। उनसे कानून व्यवस्था आजमगढ़ की सुधर नहीं रही थी। पहली बार आजमगढ़ की सड़कों पे मैंने देखा था कि आजमगढ़ के SP को लेकर के इस तरह से रौद्र रूप में लोग सड़कों पे उतरे थे, कांग्रेस के लोग थे। और आजमगढ़ SSP थाने बेचना बंद करो, इस तरह के गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा करके सड़क पर उतरे थे। उसके बाद हत्याओं का जो सिलसिला था आजमगढ़ में, नित नए दिन कहीं ना कहीं किसी कोने में हत्या होती रहती थी। कभी किसी तहसील क्षेत्र में किसी थाना अंतर्गत, तो कभी कहीं पे लूट हो रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि SSP आजमगढ़, तत्कालीन SSP आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह को यहाँ से हटाया गया और नए SP सुधीर कुमार सिंह को लाया गया है। बहरहाल आज मैं जिस वीडियो की बात करने जा रहा हूं, वो वीडियो देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर योगी सरकार में हो क्या रहा है। वीडियो बेलथरा रोड के SDM अशोक चौधरी का बताया जा रहा है, जिसमें SDM बेलथरा रोड अशोक चौधरी लाठियां भाजते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि SDM को लाठियां भाजनी पड़ रही हैं। पहले आप एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद आप तय करिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों आखिर इस तरह से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की संवेदनाओं से खेला जा रहा है, लोगों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है योगी सरकार में। आखिर सरकार कब जागेगी? पहला वीडियो देखिए, उसके बाद मैं फिर आपसे बातचीत आगे बढ़ाता हूं। रामिला ननी हट जा, रामिला ननी हट जा।
इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक दुकान में दो लोग खड़े हैं। सामने जो नियम बनाए गए हैं, नियमावली बनाई गई है कि बैरिकेटिंग रहेगा, सामान लोग दूर से खरीदेंगे, तो रस्सी वगैरह से बैरिकेटिंग थी। एसडीएम बेलथरा रोड ने दुकानदार को घसीट करके बाहर इस तरह से उसके साथ जाती कि इस तरह से लाठियां बरसाई, जैसे लग रहा था कि वो किसी चोर उचक्के गुंडे मवाली बदमाश को इस तरह से सरेआम पीट रहे हैं। आखिर कसूर क्या था उन दुकानदारों का? एक ने मास्क लगाया था, एक ने रुमाल लगाया था। लगाया तो था, सरकार भी कहती है कि आप अगर कॉटन के गमछे जो आते हैं, अगर उसको आपने लपेट लिया, रुमाल को लपेट लिया, नाक और मुंह बंद कर लिया, तो आप जरूरी नहीं है कि आप मास्क लगा करके घूमिए, आप अपनी सुरक्षा इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आखिर एसडीएम बेलथरा रोड को ऐसा कौन सा शौक शर्राया है कि इस तरह से आम जनता के ऊपर वो कहर बनकर टूट रहे हैं? और आखिर क्यों, क्या कारण है? एक लड़के की इतनी पिटाई की गई कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उसके हाथ से पूरा ब्लड बह रहा है। आप तस्वीरों में भी देखे होंगे कि किस तरह से, या देख रहे होंगे कि किस तरह से उसके हाथ में ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। एक पढ़े लिखे नौयुवा क्या इतना भी नहीं पूछ सकते कि आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हम उस आजाद भारत में हैं जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों ने की थी? क्या हमने इसी आजादी को पाने के लिए अंग्रेजों से इतने सालों तक संघर्ष किया कि आज हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों पर, हमारी ही पुलिस, हमारा ही सिस्टम, हमारे ही अधिकारी इस तरह से अत्याचार करें? आखिर यह हक उनको किसने दिया? जब सरकार कह रही है कि यूपी में अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसको 500 रुपया जुर्माना देना होगा, जुर्माना वसूल लेते। इतना आतंकित करने की जरूरत क्या है? जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इन्हीं महोदय का, अशोक चौधरी का, जो एसडीएम है बेलथरा रोड के। अब न जाने सरकार इनसे कब जवाब तलब करेगी। जो बलिया के डीएम हैं, कब इनसे सवाल करेंगे, कब इनसे जवाब मांगेंगे कि आप कर क्या रहे हो? आपको हक ये किसने दिया? आप तहसील में होते हो तो वहां पे भी आप लाठी लेके निकलते हो, वहां पे आप पब्लिक को दौड़ा दौड़ा के मारते हो। ये अधिकार आपको किसने दिया? आखिर किस बात का आपको घमंड है? किस बात का आपको गुरूर है? जनता के नौकर हैं आप। जनता आपको अपने टैक्स का पैसा देती है, जिससे आपकी सैलरी मिलती है। आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्या जनता ने इसीलिए योगी सरकार को चुना था? अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अधिकारियों के तांडव को खत्म करने के लिए? तो ये क्या हो रहा है? दूसरी तस्वीर देखिए, जो बताया जा रहा है कि बेलथरा रोड तहसील के एसडीएम, यानी कि तहसील प्रांगण का वीडियो है, और एसडीएम वहां भी लाठी डंडा लेकर के दौड़ा रहे हैं लोगों को मारने के लिए। आखिर बेलथरा रोड तहसील में ये किस तरह के एसडीएम है? इनको डंडा लेके लोगों को मारने के लिए लाया गया है या प्रशासनिक कामकाज करने के लिए? लगता है बलिया के जिलाधिकारी आपके क्षेत्र में, अब बलिया के जिलाधिकारी जो हैं, उनके क्षेत्र में पुलिस की जरूरत नहीं रह गई है। इन्हीं एसडीएम साहब को फुल चार्ज दे दीजिए पूरे बलिया जिले का, और ये लाठी चार्ज करते हुए आम जनता, निरीह जनता, जो अब तक ये नहीं समझ पा रही कि आखिर वो किसके दुखों का ये पहाड़ ढो रही है। जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है। किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, और ये अधिकारी अंग्रेजों से बदतर कंडीशन में आ चुके हैं, अंग्रेजों से बदतर स्थिति में आ चुके हैं। अगर यही दशा
अगर यही दशा होनी थी हमारी या हमारे लोगों की, हमारे देश के लोगों की, तो फिर अंग्रेज कौन से बुरे थे? ये सवाल सोचिएगा जरूर। ये सवाल योगी सरकार से भी है कि अगर लोगों पर इसी तरह का अत्याचार करना था तो अंग्रेज कौन से बुरे थे? इनसे तो भले ही थे। फिर किस बात की आजादी हमें है? किस बात की न्याय की उम्मीद रहती है? युवा पढ़ा लिखा क्यों चाहिए इस समाज को, इस देश को, जब उसे इस तरह अधिकारियों से लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं कि हाथ फ्रैक्चर हो जाए बिना कारण? तस्वीरों में दिख रहे युवा क्या आपको अपराधी दिख रहे हैं जो इस तरह का कृत्य, उनके साथ घिनौना कृत्य किया जा रहा है? जवाब आखिर कौन देगा? जनता की सरकार में जनता का ये जो शोषण हो रहा है कहीं भारी न पड़ जाए। हद हो गई है। मतलब कोई निजाम, कोई कानून नहीं रह गया है। जिसका जो मन चाहा वो कर दिया। थानों में एप्लीकेशन नहीं ली जाती है लोगों की। पार्टी देखकर, जाति देखकर लोगों के एप्लीकेशन, उसके पैसे को देखकर एप्लीकेशन लिया जा रहा है। न्याय कहां होगा? और इस तरह से जो ये अधिकारी हैं, इस तरह से जो तांडव कर रहे हैं, आम जनता को सरेआम पीट रहे हैं, आखिर क्यों? क्यों ऐसे अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है? क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह सवाल आप सभी के लिए है। सोचिए, समझिए, और हम किस समाज में जी रहे हैं, किस तरह का भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे देखिए। आखिर कब रुकेगा अधिकारियों का यह अत्याचार? अशोक चौधरी का जो ये खुला अत्याचार है, जो एसडीएम है, उन्हें तो जिस पद पे है उस पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस का कोई कांस्टेबल दौड़ा रहा है। आखिर साबित करना क्या चाह रहे हैं? अगर इतना ही शौक है पब्लिक के ऊपर लाठियां बरसाने का, तो पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी ज्वाइन कर लें। दिन प्रतिदिन अधिकारी बेलगाम होते चले जा रहे हैं योगी सरकार में, और जनता सीधे ब्लेम करेगी, सीधे दोषारोपण करेगी, आरोपित करेगी योगी सरकार में हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दोहन हो रहा है। दोनों वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकारी खुद को न जाने क्या समझता है। अगर इस तरह के अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो निश्चित तौर पे ये लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। ये वीडियो देखिए और खुद से सवाल कीजिए कि आखिर क्या यही हमारी आजादी है? क्या हमने इसी आजादी की कल्पना की थी? आखिर क्यों हमें मारा पीटा जा रहा है? यह सवाल सरकार से है और उन बेलगाम अधिकारियों से है। क्या इन पर नियंत्रण किया जाएगा? क्या इनको रोका जाएगा? या इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, ऐसे अधिकारियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।